हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं, नई आईपीओ आ चुकी है। 25 सितंबर से इसकी ओपनिंग है, मंडे से ओपनिंग है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ है जिसकी ओपनिंग 25 सितंबर मंडे से है। इसकी क्लोजिंग डेट 27 सितंबर वेडनेसडे को है। इसकी अलॉटमेंट डेट 3 अक्टूबर ट्यूसडे को है और इसकी रिफंडेड डेट यानी कि जिनका अलॉटमेंट नहीं होगा उनका जो पैसा रिफंडेड किया जाएगा 4 अक्टूबर को वेडनेसडे को। क्रेडिट ऑफ शेयर यानी कि जिनका शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, जिनको आईपीओ अलॉटमेंट हो जाएगा, उनके डीमेट अकाउंट में शेयर जो क्रेडिट किए जाएंगे 5 अक्टूबर थर्सडे को। इसकी लिस्टिंग 6 अक्टूबर फ्राइडे को है। दोनों जगह पे इसकी लिस्टिंग की जाएगी, एनएससी और बीएससी दोनों जगहों पे इसकी लिस्टिंग होगी। लास्ट पेमेंट का डेट है वो 27 सितंबर को 5 बजे तक आप लास्टली पेमेंट कर सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस रेंज जो तय किया गया 113 से 119 रुपए का प्राइस रेंज। लोअर रेंज जो है 113 रुपए है और अपर का जो रेंज है वो 119 रुपए है। इसका प्राइस रेंज 113 से 119 रुपए का रेंज तय किया गया है। इसका एक लॉट में 126 शेयर क्रेडिट किए जाएंगे, यानी कि एक लॉट परचेज करेंगे तो आपको 126 शेयर मिलेंगे। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो 14,994 रुपए के मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, यानी कि एक लॉट परचेज करेंगे तो आपको 126 शेयर मिलेंगे। टोटल अमाउंट 14,994 रुपए लगने वाले हैं। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। SHNI कैटेगरी में रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है 1,94,922 रुपए का मैक्सिमम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। 1,94,922 रुपए का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 13 लॉट खरीदने पड़ेंगे और टोटल जो शेयर मिलेंगे 1638 शेयर मिलेंगे। SHNI कैटेगरी में 14 लॉट खरीदने पड़ेंगे और इसमें 1764 शेयर मिलेंगे। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है 2,09,916 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है SHNI कैटेगरी में। SHNI कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 9,89,604 रुपए का होने वाला है, जिसमें 66 लॉट्स खरीदने पड़ेंगे, 8316 शेयर मिलेंगे। BHNI कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,04,598 रुपए, जिसमें 67 लॉट्स मिलेंगे और 8,442 शेयर मिलेंगे। इस कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ही अच्छा है और एक कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है। भले ही लिस्टिंग गेन पर हमें प्रॉफिट ना मिले, लेकिन आने वाले समय में बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मिलने वाला है, तो ये आईपीओ छूटना नहीं चाहिए। मैं इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करूंगी क्योंकि एक कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है। इसका कामकाज है जो बहुत ही शानदार कामकाज है। हम लोग स्टेप टू स्टेप बात करेंगे। अभी हम लोग इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हैं, फिर इसकी कामकाज देखेंगे कि इसका व्यवसाय क्या है और कितना प्रॉफिटेबल है। इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हमें देखने से पता चलेगा। बट एक बात तय है कि मैं इसमें अप्लाई करने वाली हूँ। भले ही लिस्टिंग गेन पर मुझे कुछ भी ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मिलेगा और इस तरह की कंपनियां बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना करके देती है। घर बैठे पैसा अच्छा खासा मुनाफा देती है, तो आने वाले लंबे समय में बहुत ही अच्छा इसमें प्रॉफिट मिलने का चांस है। कंपनी बहुत बड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो इसमें पैसा डूबने वाला नहीं है। इसमें हमें एक शानदार रिटर्न देखने के लिए मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लिस्टिंग गेन पर हमें बहुत अच्छा पैसा ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा। इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ही अच्छा है। इसकी एसेट यानी कुल संपत्ति की बात करें, एसेट 2020 में इसकी एसेट 7191.85 करोड़ थी। 2021 में इसकी एसेट 8254.55 करोड़ थी। 2022 में इसने लंबा उछाल लगाया, 9429.46 करोड़ थी और 2023 में 9450.66 करोड़ है। रेवेन्यू की बात करें यानी कि आय की बात करें तो 1237.37 करोड़ थी 2020 में और 21 में बढ़ करके 1678.26 करोड़ हो गए। 2022 में भी एक अच्छा वृद्धि किया है और 2378.74 करोड़ हो गई और 2023 में बहुत ही शानदार का मूव किया है, 3372.85 करोड़ हो गए। इसकी प्रॉफिट भी बहुत शानदार है, 196.53 करोड़ थी 2020 में, जो कि बढ़ करके 2021 में 284.62 करोड़ हो गए और 2022 में बहुत ही लंबा उछाल लगा 330
330.44 करोड़ हो गई। और ये 2023 में एक और लंबा अच्छा लगा, लगभग सीधा ये डबल हो गया 749.51 करोड़ की इस कंपनी को 2023 में प्रॉफिट हुई है। इसकी नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी इसकी देखें 2488.23 करोड़ थी 2020 में, 2831 पॉइंट थी 2021 में, 3212.13 करोड़ थी इसकी 2022 में, और 2023 में भी 3934.64 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें आरक्षित इसका जो है वो 2486.53 करोड़ थी 2020 में, 2829.84 करोड़ थी 2021 में, 3208.98 करोड़ थी 2022 में, और 2023 में इसने लंबा उछाल लगाया 3646.75 करोड़ हो गए। टोटल बोरोइंग की बात करें इसकी उधारी 2020 में 3102.57 करोड़ थी, और 2022 में 2021 में 3945.82 करोड़ थी, और 2022 में 4408.69 करोड़ थी, और 2023 में 4243.70 करोड़ थी। यानी कि अभी इसकी उधारी जो है 4243.70 करोड़ थी, जबकि 2022 में इसकी उधारी थोड़ा सा ज्यादा था, बट अभी एक कम हुआ है। तो इसकी उधारी देख सकते हैं, उधारी 4243.70 करोड़ है। और इसकी प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। इस साल इसने सीधा डबल उछाल लगा, सीधा लंबा उछाल लगा और बहुत ही शानदार का प्रॉफिट बनाया। इसकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखे तो KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर PE प्राइस टू अर्निंग रेशियो 19.38 करोड़ है। इसकी मार्केट कैप 24,990 करोड़ है, और इसकी ROE 18.33% है, ROCE 19.49% है, EPS एम्प्लॉई पेंशन स्कीम 4.12 करोड़ है, और इसकी रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 18.80 करोड़ है। ये डेप्ट फ्री कंपनी, इसकी डेप्ट नहीं है, तो एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। और इसकी जो प्रॉफिट है, इसकी प्रॉफिट लगातार प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है, तो ये भी कंपनी के लिए हित में है, कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है और इन्वेस्टरों के लिए पॉजिटिव साइन है। और ये साइन देती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। आने वाले समय में इसमें पैसा डबल ट्रिपल भी हो सकती है, क्योंकि ये एक कंपनी पहली तो डेप्ट फ्री है, दूसरी की इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ही अच्छा है, और तीसरी की ये काम काज अच्छा करता है, और चौथी प्लस पॉइंट इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए जो प्लस पॉइंट का काम करी इसकी प्रॉफिट। ये हर साल ये अच्छा वृद्धि करती है, इसका अच्छा प्रॉफिट निकल के आता है। अभी इसकी हम लोग काम काज देखेंगे। 2006 के इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कार्गो हैंडलिंग, भंडारण, समाधान और लॉजिस्टिक सेवाओं सहित समुद्री संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी पोर्ट रियायतों के तहत बंदरगाहों और बंदरगाह टर्मिनलों का विकास और संचालन करती है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड JSW ग्रुप का एक हिस्सा है। कंपनी विकास पहलों को आगे बढ़ाने के लिए JSW समूह के ग्राहक संबंधित के साथ साझेदारी करती है। वित्त वर्ष 2022 में कार्गो हैंडलिंग क्षमता के मामले में JSW इंफ्रास्ट्रक्चर देश का दूसरी सबसे बड़ी वाणिज्यिक बंदरगाह है। एक कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है कि ये दूसरा JSW इंफ्रास्ट्रक्चर देश का यानी कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह है, और ये बहुत ही प्लस पॉइंट के काम कर रही है कंपनी के लिए। और ये JSW इंफ्रास्ट्रक्चर JSW ग्रुप का एक हिस्सा है जो बंदरगाहों की देखभाल करती है, बंदरगाह को ऑपरेट करती है। तो ये IPO हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त कम मुनाफा देने वाला है, भले ही लिस्टिंग इन पर हमें प्रॉफिट ना मिले, आने वाले समय में बहुत ही जबरदस्त का रिटर्न देने वाला है। कंपनी वर्तमान समय में ड्राई बल्क, ब्रेक बल्क, लिक्विड बल्क, गैस और कंटेनर सहित विभिन्न प्रकार के कार्गो को संभालती है। वर्तमान में कार्गो संभालने वाली कंपनी में थर्मल कोयला, लौह अयस्क, चीनी, यूरिया, स्टील उत्पाद, रॉक
फॉस्फेट, गुड़, जिप्सम, बराइट्स, लेटेराइट्स, खाद्य तेल, LNG, LPG और कंटेनर शामिल है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर बंदरगाहों और बंदरगाह टर्मिनलों में आमतौर पर से 30 से 50 वर्षों के बीच लंबी रियायत अवधि होती है, जिससे कंपनी को राजस्व धाराओं के दीर्घकालिक दृढ़ता मिलती है। महाराष्ट्र में स्थित गैर प्रमुख बंदरगाहों और पश्चिमी तट पर गोवा और कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्रों में प्रमुख बंदरगाहों और पूर्वी तट पर ओडिशा और तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह टर्मिनलों के साथ कंपनी के पूरे भारत में उपस्थिति है। एक कंपनी के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है कि ये इंडिया के हर हिस्से में उपस्थित है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति में संयुक्त अरब अमीरात में फुजौरा और डिब्बा में 2 टर्मिनल शामिल है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 30 जून 2023 तक 158.43 MTPA की स्थापित कार्गो हैंडलिंग क्षमता के साथ भारत में 9 पोर्ट रियायतें संचालित करती है। भारत में कंपनी की स्थापित कार्गो हैंडलिंग क्षमता 31 मार्च 2021 से 31 मार्च तक के 15.87% CGR से बढ़ी है और यह 2023 में इसकी जो CGR वृद्धि हुई है ये 15.87% की CGR वृद्धि हुई है। कहाँ से? एक हैंडलिंग क्षमता से, कार्गो हैंडलिंग क्षमता है उससे इसकी वृद्धि हुई है और ये देश की हर हिस्से में इसकी उपस्थिति है और ये बंदरगाहों की देखभाल करती है। इसके अंतर्गत इस IPO के अंतर्गत, इस कंपनी के अंतर्गत बंदरगाह से रिलेटेड काम है, तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ये JSW ग्रुप का एक हिस्सा है और ये इंडिया का दूसरा बंदरगाह ऑपरेटर है। एक कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाती है और जिससे निवेशकों के लिए ये भरोसेमंद कंपनी है और इसमें निवेशक भर के बोली लगाएंगे। इसकी जो सब्सक्रिप्शन हमें देखने के लिए मिलेगी, लगभग इसकी सब्सक्रिप्शन जो होगी 80+ इसकी सब्सक्रिप्शन जाने वाली, 80 टाइम्स इसका सब्सक्रिप्शन होने वाला है। इसकी GMP देखें तो इसकी GMP भले ही अभी बहुत ही स्लो चल रही है, लेकिन आने वाले समय में मे भी हो सकती है कि इसकी GMP में उछाल हमें देखने के लिए ना मिले या फिर लिस्टिंग गेन पर हमें 15-20% का ही रिटर्न देखने के लिए मिले। लेकिन इसकी GMP, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि कंपनी अच्छी है, लेकिन इसकी GMP अभी 14.5 रुपए पर ट्रेड कर रही है, 14.29% का मुनाफा दे रही है, यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में 136 रुपए पर ट्रेड कर रही है। बट एक कंपनी अच्छी है और इसमें निवेशक चुकेंगे नहीं पैसा लगाने से, तो इसकी सब्सक्रिप्शन 80 टाइम्स के प्लस जाने वाली है। मे भी इसकी GMP में एक तेजी देखने के लिए मिलेगा और इसमें जो प्रॉफिट होने का चांस है 30% से ऊपर ही प्रॉफिट मिलने का चांस है। तो अभी इसमें मैं अप्लाई करने वाली हूँ, बाकी आप खुद से एनालिसिस करके देख सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन मैं एक पॉइंट बता देती हूँ कि इसमें लिस्टिंग गेन पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। जैसे रत्नावीर प्रिसीजन IPO में हमें मिला था, फिर नेटवेब टेक्नोलॉजी में मिला था। इस तरीके का मुनाफा देखने के लिए भले ना मिले, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत ही अच्छा रिटर्न बना करके देगा, हमारा पैसा डबल ट्रिपल भी करके देगा। तो मैं इसमें अप्लाई जरूर करूंगी। अगर इसमें मेरा अलॉटमेंट होता है तो मेरे लिए ये लकी होगा और बहुत ही अच्छा आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। आई होप ये 4 पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। साथ ही IPO से जुड़े कोई भी वीडियो होगा या कोई भी जानकारी होगा मैं टाइम टू टाइम देते रहूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।